कि नैना निगोड़ा था सू जद सू मिलाया जी, साची साची बोलू मने सुध बिसराया जी। देख मन मुड़ के तू, देख मन मुड़ के तू, देख मन मुड़ के मारा बाबा आजा। अरे पाछा जाता बाबा जी थारी ओढ़ आवे, पाछा जाता बाबा जी थारी ओढ़ आवे। ओ जी नहीं लागे मारो, जी नहीं लागे मारो, जी नहीं लागे मारो, जी नहीं लागे मारो, काल जो भरावे पाछा जाता बाबा जी थारी ओढ़ आवे। अरे पाछा जाता बाबा जी थारी ओढ़ आवे, पाछा जाता बाबा जी थारी ओढ़ आवे। बोले बाबा गंगाराम की, बोले पंचदेव दरबार की जय। जब वापस मुड़ कर लौटते हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखता है, इसलिए इच्छा करती है कि बाबा साल में 365 दिन होते हैं, कम से कम कुछ ऐसा कर दीजिए कि 200-300 दिन तो जाने का मौका मिल जाए। बोल बाबा गंगाराम की जय। अभी आप संजय जी शर्मा से प्यारे प्यारे भजन सुन रहे थे, जोरदार तालियों से स्वागत। बोले बाबा गंगाराम की। अब हमारे बीच विशाल जी राजगढ़िया उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे प्यारे प्यारे भजन दरबार में एक भजन सुनाएं, और इसके बाद नवीन जी और उसके उपरांत राम अवतार जी। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए बाबा गंगाराम की। दो नामों को जोड़ो वो एक बन जाता है, वो बन के गंगाराम दुखड़ों को मिटाता है। एक पापों को धोए एक पार लगाता है, एक पापों को धोए एक पार लगाता है, एक पार लगाता है। एक विनती करूंगा, दरबार में बैठकर कोई बातचीत ना करे, अपनी लौ प्रभु से जोड़ लीजिए और मिलकर कहेंगे, दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है, वो बन के गंगाराम दुखड़ों को मिटाता है। एक पापों को धोए एक पार लगाता है, एक पापों को धोए एक पार लगाता है, एक पार लगाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है, वो बन के गंगाराम दुखड़ों को मिटाता है। जरा तालियां भी बजा दीजिए बाबा जी के नाम की, जोरदार। दुनिया में दोनों नाम अमर हैं, दुनिया में दोनों नाम अमर हैं, भक्तों पे दोनों का ही असर है, भक्तों पे दोनों का ही असर है। धरती पे भक्तों को ये स्वर्ग दिखाता है, धरती पे भक्तों को ये स्वर्ग दिखाता है, ये
स्वर्ग दिखाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है। वो बन के गंगा राम दुखड़ों को मिटाता है। देखिए, मैं बहुत कम बार मंदिर में गया हूँ, लेकिन जब भी गया हूँ इतना आशीर्वाद मिला है मुझे, और साक्षात माँ गायत्री का भी आशीर्वाद मिला है मुझे। मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे माँ गायत्री ने आशीर्वाद दिया है। हाँ? जहाँ कण कण पे हमारे संजय भी अभी बता रहे थे, इतनी महिमा बता रहे थे, मैं समझता हूँ जितने बाबा जी के भक्त हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ? बाबा के चमत्कार इतने उनके साथ होते हैं, उन्हें बार बार ये जताने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाबा जी ऐसे हैं, मेरे बाबा जी ऐसे। हाँ? अब जिसके जिसके मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि बाबा जी ने हमें इतना दिया है, एक बार उनका धन्यवाद करने के लिए जरा तालियां बजा दी, और जोरदार, और जोरदार। जय हो। गंगा नहाले राम गुण गाले, गंगा नहाले राम गुण गाले, अलग अलग चाहे इनको मना ले, अलग अलग चाहे इनको मना ले। है एक नाम पावन एक मुक्ति दिलाता है एक नाम पावन एक मुक्ति दिलाता है, एक मुक्ति दिलाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता, वो बन के टुकड़ों को मिटाता है। बोलिए ना, दो नामों को जोड़ो वो एक बन जाता है, वो बन के राम टुकड़ों को मिटाता है। अब जरा बाबा जी के लिए तालियां बजाइए, और जोरदार। इस दाता की इतनी दया है, इस दाता की इतनी दया है, काम भगत का सारा हुआ है, काम भगत का सारा हुआ है। कहता है पवन पीतल सोना बन जाता है, कहता है पवन पीतल सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है, वो बन के गंगा राम टुकड़ों को मिटाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है, वो बन के गंगा राम टुकड़ों को मिटाता है। एक
पापों को धोए एक पार लगाता है। एक पापों को धोए एक पार लगाता है, एक पार लगाता है। दो नामों को जोड़ो तो एक बन जाता है। वो बन के गंगाराम दुखड़ों को मिटाता है। बोलिए बाबा गंगाराम की, बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की, जय। बोलिए माता गायत्री की जय। बोलिए पंचदेव दरबार की जय। अभी आप विशाल जी राजगढ़िया से प्यारे प्यारे भजन सुन रहे थे। एक जोरदार तालियों से स्वागत उनका। बोले बाबा गंगाराम की जय। हमारे बीच नवीन जी शर्मा स्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे दरबार में आए और उनका स्वागत कर रहे हैं श्री सत्यनारायण जी सरावगी, माला और दुपट्टा पहना के। जोरदार तालियों से स्वागत नवीन जी शर्मा। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। सब किस्मत वाले हैं। आज का ये कीर्तन भी माँ के लिए रखा गया है। और ये मान लीजिए जो बाबा जी के सच्ची भक्ति की राह पर चलेगा, माँ पग पग उसे एहसास होगा साथ में चल रही है। तो आइए सब मिलकर माँ के श्री चरणों में उनकी त्याग तपस्या साधना को शत शत नमन करते हैं, उनके परिवार को नमन करते हैं और ये भजन माँ के श्री चरणों में सब मिलकर गाते हैं। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली, उनके चल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें सीधी सीधी बात है। जो हमें माँ से मिला वो बात भजन में लिखी हुई है। अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो मेरे साथ गाना, सारे मिलकर कहेंगे एक साथ। माता गायत्री ने पल पल हमको तो सदा संभाला था। बोलिए। माता गायत्री ने पल पल हमको तो संभाला था। जब भी फंसे हम विपदा में तो आके हमें निकाला था। बोलिए। जब भी फंसे हम विपदा में तो आके हमें निकाला था। अब भी हम सबके पास है माँ, दे रही है आशीर्वाद भी माँ। अब भी हम सबके साथ है माँ, दे रही है आशीर्वाद है माँ। बस करना वही जो माँ ने कहा, तो रहे हमेशा साथ में माँ। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। किस्मत वाले हैं
हम जो हमें। अगर माँ के लिए तालियां बजेंगी ना तो बाबा जी को लगेगा कि उसकी भक्ति सफल हो गई मेरे लिए, क्योंकि हमें बाबा जी से मिलाने वाली माँ है ना। एक बार बजाइए ना प्यारी प्यारी तालियां जरा, ये बात जय हो जोरदार। माँ ने अपना हर पल जीवन हम सब के लिए बिताया है। माँ ने हर पल अपना जीवन हम सब के लिए बिताया है। और बाबा जी से विनती करके हम सबको सुखी बनाया है। बाबा जी से विनती करके हम सबको सुखी बनाया है। माता की त्याग तपस्या को सारे जग को बतलाना है। माता की त्याग तपस्या को सारे जग को बतलाना है। जो राह दिखाई गए माँ ने हमें उस पे कदम बढ़ाना है। अगर ये काम हो गया तो समझ लो बाबा जी की कृपा मिलती रहेगी। कौन कौन ये सौगंध खाते हैं, एक बार हाथों को उठाइए बाबा जी को मानने वालों। हाँ, और एक बार तालियां बजाकर सारे मिलकर गाएंगे मेरे साथ। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें। और अंतिम लाइन भक्त शिरोमणि 1992 2017 25 साल हो गए चिता में चमत्कार हुए। और दशमी का ही दिन था जिस दिन माँ ने अपना शरीर तो कब का त्याग दिया था, हम सबके लिए इस नश्वर काया को त्यागा माँ ने। भक्त शिरोमणि की चिता पर चमत्कार हुए, एक नया अध्याय शुरू हुआ। और सैकड़ों लोगों ने देखा है वहां झुंझुनू धाम में कि जब माँ के चिता को मुखाग्नि दी गई तब भी माँ के दोनों आंख खुल गई थी। एक बार जब वहां भगदड़ मच गई तो माँ ने अपने लीला फिर समेट ली बाबा जी ने कि नहीं, किसी को भी चोट लग जाएगी, कुछ भी हो सकता था। वरना चमत्कार तो इतने इतने हम लोग देख ही रहे, रोज ही हो रहे हैं, तो नए से दिखाने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हम सबको पता है कि माँ हमारे साथ थी, माँ हमारे साथ है और माँ हमारे साथ जैसे भक्त शिरोमणि है। आइए मेरे मन में जो भाव आए बाबा जी के चरणों में, माँ के चरणों में समर्पित सब कहेंगे। अब नई कहानी होगी शुरू, अध्याय नया जुड़ने वाला। बोलिए, अब नई कहानी होगी शुरू, अध्याय नया होने वाला। और देख लेना पूरे हिंदुस्तान में लाखों लाखों भक्तों की भीड़ जाती है हर मंदिर में। पंचदेव मंदिर में भी अब वो दिन दूर नहीं। इस पंचदेव के मंदिर में सारा जग है आने वाला। इस पंचदेव के मंदिर में सारा जग है आने वाला। माँ का परिवार जो साथ में है, सब भार उन्हीं के हाथ में है। माँ का परिवार जो साथ में है, सब भार उन्हीं के हाथ में है। बाबा गंगा राम की महिमा का सब सार उन्हीं के
पास में है। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। किस्मत वाले हैं हम जो हमें माँ गायत्री का प्यार मिला। उनके आंचल की छाँव मिली और पंचदेव दरबार मिला। बोलिए माता गायत्री की, सच्चे दरबार की, पंचदेव दरबार की। मेजर रखिए। चमत्कार तो इतने भक्त ने देखे हैं बाबा जी के मंदिर में, जो भी बाबा जी की सेवा में गया है उस दिन भी हमने देखा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग सब बाबा जी के दरबार में आते हैं, जब भी कीर्तन होता है झुंझुनू भी जाते हैं। कोई ऐसा है क्या जो झुंझुनू नहीं गया है? पंचदेव यहाँ इतने भक्तों में से कोई ऐसा बैठा है जो बाबा गंगाराम के दरबार नहीं गया हो? कोई है ऐसा यहाँ? सभी गए हैं। बोलिए बाबा गंगा राम की। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आज बहुत दिनों बाद रामोतर भैया भी आए हैं और मैं इनका आभारी रहूंगा जिंदगी भर। बाबा जी किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, अपना काम खुद नहीं करते। जितना बाबा जी के लिए मेरे को रामोतर भैया ने बताया, आज मेरा जीवन सुखी है, सुखमय है, तो निमित्त बाबा जी ने रामोतर भैया को बनाया था। और मेरी किस्मत थी मैं इनके घर के बगल में रहता था तो और जल्दी जल्दी बाबा जी की कृपा मिल गई, मुझे बाबा जी के बारे में जानने का मौका मिला। और जो पंचदेव मंदिर में देखा वो बात मैं आपको इस भजन में बता रहा हूँ। लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए, जब भक्त शिरोमणि की चिता से जलता हुआ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा, वो आशीर्वाद किसको मिला? किसको मिला? माँ गायत्री को। किसको मिला? भक्तों को। भक्तों को तो आशीर्वाद मिला, लेकिन भक्तों से ज्यादा आशीर्वाद की, भक्ति के बल की जरूरत थी माता गायत्री को, क्योंकि भक्त शिरोमणि तो स्वधाम चले गए। उनके बाद बाबा जी का तेज संभालने के लिए वो आशीर्वाद माँ गायत्री को अगर न मिला होता तो शायद इतने कृपा बाबा जी की हम पर न आती। तो माँ गायत्री ने दो काम किए, अपनी भक्ति के बल पर खुद भी आशीर्वाद दिया और भक्तों को भी आशीर्वाद दिलवाया। और वो आशीर्वाद आज तक चल रहा है, वो निरंतर चलता रहेगा। और भक्ति के पथ पर जो माँ हमें लेकर चली हैं, हम सबका जीवन सुखमय हुआ है। देखिए धूमधाम भजन तो 2 मिनट लगेंगे मेरे को, अभी मैं उठा पटक करवा दूंगा, नचा दूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन आज ये भजन माँ के निमित्त है। मंदिर भी जब 10 तारीख को मैंने गाया था तो मैंने यही बोला था, कोई मस्ती बहुत करते और जिंदगी भर बाबा जी के दया से करते रहेंगे, लेकिन ये उस जोगन के लिए, उस तपस्विनी के लिए, बाबा जी के उस सेविका के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारा जीवन सुखमय है, जिन्होंने खुद कांटों पर जो चलती रही, कितनी बार अग्नि परीक्षा देती रही और हमें हर दुष्टों से, संकट से बचाती रही, उस माँ के लिए है ना। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं क्या कि देख चिता पे देख चिता पे अपने पति को सती ने अर्जी लगाई थी। विवश हुए विष्णु अवतारी, भक्ति की शक्ति दिखाई थी। इस कलयुग में भगवान को विवश कर दे, लीला दिखाने के लिए ऐसा कोई नहीं जन्मा। आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और आशीर्वाद लिया था खुद भी, भक्तों को दिलवाया है।
मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। दिखाया कि नहीं दिखाया है? तो एक बार ये लाइन गाइए। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। बोलिए, मात गायत्री सबको भक्ति पथ दिखलाया है। और उसी राह पर चल कर हमने, उसी राह पर चल कर हमने गंगा राम को पाया। अगर बात में थोड़ी सी भी मीन मेख लगे तो बिल्कुल ऐसे बैठना, और नहीं तो एक बार माँ के सत के लिए उठा लो दोनों हाथ, एक भी नीचे नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं। जितने भक्त बैठे ये माँ गायत्री के सेवा में हाथ उठ रहे हैं और तालियां बजाकर कहेंगे, मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। बोलिए, मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। उसी राह पर चल कर हमने, उसी राह पर चल कर हमने गंगा राम को पाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। और माँ गायत्री क्या जपती थी? क्या जपती थी हर पल? गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम। बोलिए, गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम। और एक बार उस तपस्विनी के लिए तालियां एक बार ऐसे बजा दो जोरदार उनके सम्मान में। ये बात बोलिए, माता गायत्री की जय हो। जय हो। सुनिए, मां ने जो किया किसके लिए किया? किसके लिए? सारे भक्तों के लिए। क्यों किया? क्या स्वार्थ था मां का? अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्वार्थ था, तो एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में भगवान ऐसे नहीं पहचाने जाते। जब जब भगवान का अवतार होता है उसकी पहचान कराने वाले भक्त उसके साथ में आते हैं, तब पता चलता है ये वो अवतार है। भक्त शिरोमणि माँ गायत्री, पल पल हमारे लिए उन्होंने कितने दुख झेले आप सब जानते हैं। अगर बात सही लग रही है तो ये लाइन मिलकर मेरे साथ गाएंगे और कहेंगे क्या? चलती रही कांटों पे हर दिन, चेहरे पर मुस्कान लिए। बोलिए, चलती रही कांटों पे हर दिन, चेहरे पर मुस्कान लिए। गाइए, चलती रही चेहरे पे, हरती रही भक्तों के दुखड़े, मुख से गंगा राम कहे। हरती रही भक्तों के दुखड़े, मुख से गंगा राम कहे। जगती रही जगती रही हम सब की खातिर, जगती रही हम सब के खातिर, हमको चैन से सुलाया है। माँ गायत्री ने भक्ति का पथ हमको दिखलाया है। बोलिए बोलिए, माँ गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। अब उनकी तालियां बजेंगी जिनकी अर्जी माँ ने बाबा जी से लगाई और उनका संकट दूर हो गया।
उनकी तालियां बजेंगी। और जोर तालियां उनकी बजेगी जिनके घर में कुछ भी सही नहीं था, मान से हमने जाकर कहा, मां ने अर्जी लगाई, सब सही हो गया। बस इतनी सी तालियां, सारा जोर लगा देना ना। आज उन्होंने अपना तन मन सब लगा दिया हमारे लिए, हम तालियां नहीं बजा सकते मां के लिए? जरा जोरदार जय हो जय हो जय हो। देख चिता पे अपने पति को सती ने अर्जी लगाई थी। देख चिता पे अपने पति को सीता ने अर्जी लगाई थी। विवश हुए विवश हुए विष्णु अवतारी, भक्ति की शक्ति दिखाई थी। बोलिए विवश हुए विष्णु अवतारी, भक्ति की शक्ति दिखाई थी। आशीर्वाद लिया आशीर्वाद लिया था खुद भी, आशीर्वाद लिया था खुद भी, और भक्तों को दिलवाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। अब एक बार तालियां पूरे परिवार के लिए बजा दो, और जोरदार। ये सच्ची भक्ति की तालियां मेरे कहने पर नहीं बज रही है, जोरदार बोलिए माता गायत्री की जय हो। और सच्चाई बता रहा हूं, एक बार नहीं 4 बार मैंने देखा है मां की आंखें बंद, मां की आंखें खुली हुई, 4 बार मैंने देखा है। ये लाइन आ गई, जाते 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 भी देख रही थी सब बच्चों को जी भर के। जाते जाते देख रही थी सब बच्चों को जी भर के। जाते जाते देख रही थी सब बच्चों को जी भर के। जाते जाते देख रही थी सब बच्चों को जी भर के। मानो कह रही मत घबराना, साथ हूं मैं तो तुम सबके। मानो कह रही मत घबराना, साथ हूं मैं तो तुम सबके। आपको पता है, मैं जब पहली बार माँ को देखा 29 तारीख को, मैं रात में ही पहुंच गया था, 2:30 बजे 30 तारीख को, तो मैं रोने लगा जोर जोर से, क्योंकि माँ मुझे बड़ा स्नेह करती थी। तो अनिल भैया ने मेरे को समझाया, बेटा रो के कोई फायदा नहीं है, किसके लिए रो रहे हो, दुनिया में जो आया उसे जाना है। और माँ गई कहाँ है? माँ तो यही है। माँ ये बोलकर गई है, जो भक्ति की राह पर चलेगा पल पल उसे लगेगा कि माँ का हाथ हमारे सिर पर है ना। और यही माँ ने जाते जाते संदेश दिया है, मानो कह रही मत घबराना, साथ हूं मैं तो तुम सबके। मानो कह रही मत घबराना, साथ हूं मैं तो तुम सबके। भक्ति की राह
भक्ति की राह चले जो उसके साथ में मेरा साया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। उसी राह पर चल कर हमने, उसी राह पर चल कर हमने गंगा राम को पाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। मात गायत्री ने हम सबको भक्ति पथ दिखलाया है। आइए, एक बार भजन खत्म हो गया, अब एक बार माँ गंगा राम जपते जपते स्वधाम प्रयाण कर गई। एक बार माँ के लिए, भक्त शिरोमणि के लिए, उनके परिवार के लिए तालियां बजाकर गाइए ना सारे मिलकर। गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम, बोलिए गंगा राम 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 गंगा राम। बोलिए माता गायत्री की जय सप्त ऋषियों की पंचदेव दरबार की जय बातचीत करने वालों की जय। एक सवाल और, जब भी हम पर विपदा आती थी तो किसकी याद आती थी? जोर से बोलिए ना, शर्म क्या है? जोर से बोलिए, किसकी? माँ से पहले बाबा जी की, गलत बात नहीं, हाँ है ना, माँ से पहले। लेकिन हमें पता था बाबा जी हमारी अर्जी 1 महीने में सुनेंगे, उससे पहले माँ से बोल दो 1 मिनट में काम हो जाएगा, है कि नहीं बताइए? बाबा जी के दर्शन करते जाकर, भक्त शिरोमणि की समाधि के दर्शन करते और माँ के आगे बैठकर, माँ या तकलीफ है ना, माँ नहीं है तो अनिल भैया या तकलीफ है, प्रवीण भैया या तकलीफ है, और मैं रास्तों बताता, वो रास्ता बताते और हमारे काम बनते कि नहीं बनते। अब एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर कोई आपको जाकर बोले कि भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं, थोड़ा सा दुख ले लो, सामने वाला क्या बोलेगा? बोलेगा भाई तुमसे ज्यादा दुखी मैं हूं, मेरा आधा तू ले ले, है ना। लेकिन ईमानदारी से बताइए और डंके की चोट पर बताइए और दुनिया को ये एकदम दिल खोल कर बताइए कि जब भी हमने हमारे कष्ट माँ को सुनाए हैं, माँ ने वो दूर किए हैं कि नहीं किए बाबा जी से विनती करके? तो ऐसा दुनिया में कौन मिलेगा भाई साहब जो आपका संकट खुद ले ले और उसके बदले में आपको खुशी दे दे? ये तो केवल माँ गायत्री भक्त शिरोमणि का परिवार ही है, दूसरा नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए आप लोग। और यही बात इस भजन में मैंने लिखी है कि आज भी नहीं, जब से मंदिर बना उससे पहले से भक्त शिरोमणि संकट लेते आ रहे हैं, फिर माँ गायत्री ने लिए और अब अनिल भैया, प्रवीण भैया और चारों दीदियां। अल्टीमेटली ये मान लीजिए कि हम लोग संकट से दूर थे, दूर हैं और दूर रहेंगे, क्योंकि हम बाबा जी के चरणों के करीब है। उस परिवार का सानिध्य हमारे साथ है, जिन्होंने सारे संकट लेने का समझ लो ठेका ले लिया है दुनिया वालों का। हाँ आइए, ये लाइन उनके लिए माइनर, कि भक्तों के कष्ट लिए हैं हमेशा, भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, है ना। दिवाली में हम लोग को गिफ्ट मिलता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के कष्ट लेकर भक्तों का कष्ट दूर हो जाए तो माँ खुश होती थी, भैया खुश होते हैं, दीदियाँ खुश होती है ना। भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, कोई दूजा ना माँ गायत्री परिवार की तरह। बोलिए ना, कोई दूजा ना माँ गायत्री।
अब मैं देखना चाहूंगा कितनों के कष्ट लिए हैं गायत्री परिवार ने। हाँ देखे जरा हाथ, बाबा जी भी देख रहे हैं। जिंदगी भर खुशियां मनाइए, तालियां बजाकर उनके लिए बस चरणों में नतमस्तक होकर कहे सारे, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह, भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह। अब उस परिवार के लिए तालियां बजा दो एक बार और जोरदार, जय बात, जय हो। सुनिए और धीरे। भक्त शिरोमणि ने तो भक्ति की बगिया बनाई, भक्त शिरोमणि ने तो भक्ति की बगिया बनाई। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तो गाइए ना एक बार। भक्त शिरोमणि ने तो भक्ति की बगिया बनाई, भक्त शिरोमणि ने तो भक्ति की बगिया बनाई। तप त्याग तपस्या माँ की देखो कैसी रंग लाई, तप त्याग तपस्या माँ की देखो। इसका प्रमाण है वो यहाँ फूल खिले हैं, यहाँ फूल खिले हैं भक्ति के बहार की तरह, यहाँ फूल खिले हैं भक्ति की बहार की तरह, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह, कोई दूजा नामा गायत्री परिवार की तरह। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो जय बाबा की। देखिए मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज आप सबने मुझे मजबूर कर दिया है बोलने पर। मुझे तो 10 से 11 साल ही हुए हैं रामोतर भैया। 2006 में जुड़े थे ना, 5 या 6 में, 4 में, 2004 से मैं जुड़ा था। 13 साल हुए हैं मुझे। लेकिन आप लोग तो कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल से बाबा जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं विवश हूँ बोलने पर कि आज उस माँ गायत्री के लिए, भक्त शिरोमणि के लिए, उनके परिवार के लिए मुझे बोलकर आपसे तालियां बजवानी पड़ रही है। जिनके दिए ये 2 हाथ है, जिनका दिया ये शरीर है। अगर आप दिल में सोच लो, बाबा गंगाराम न होते, भक्त शिरोमणि न होते, माँ गायत्री न होती, तो शायद हमारा अस्तित्व दुनिया में नहीं होता। ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे। मुझे तो कितनी बार बचाया है, दूसरा जीवन दान मिला है मुझे तो 2 बार 3 बार, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है क्या तो आपको बहुत ज्यादा बाबा जी ने दे दिया, अब भक्ति कम हो गई, या फिर आपके मन में कोई शंका है, तीसरा कोई कारण नहीं है। बताइए। अगर ज्यादा मिल गया तो भी चिंता मत करना, उसकी भी भरपाई वो जानता है कैसे करनी है। और कम मिला है तो भी चिंता मत करना, उसे कैसे पूरा करना वो भी ये जानता है। लेकिन ध्यान भटक गया तो फिर ये कुछ नहीं करेगा, फिर तो जो करना आपके कर्म करेंगे। और एक बार ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि लगे सचमुच कि बाबा जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, इतना दिया है। देखिए कितनी जोर बजाते हैं तालियां आप लोग, बजाइए। जय बाबा, जय हो, जय हो। मैं अपने मन की बात बोल दूं, भैया ने बजाई ये बात। मैं मंदिर में बोल दिया था अनिल भैया को, जब मेरे साथ पहला चमत्कार हुआ तभी बोल दिया था, भैया मैं आज के बाद बाबा जी के कीर्तन दुनिया में कहीं भी होंगे मैं पैसे नहीं लूंगा। भैया ने मुझे मना कर दिया, बोला बेटा ये तुम्हारा काम है, बाबा जी के लिए कम ले लेना, लेकिन लेना जरूर, क्योंकि ये प्रसाद बाबा जी का तुमको ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन मैंने बाबा जी से कह दिया, नारा 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 नारा
मैं वादा कर लिया हूं बाबा जी से, वादा किया निभाऊंगा, तुमको नहीं भुलाऊंगा, वादा किया निभाऊंगा, तुमको नहीं बुलाऊंगा, तेरे भजन को गाते गाते मैं जग से जाऊंगा, वादा किया निभाऊंगा, तुमको नहीं भुलाऊंगा, वादा किया निभाऊंगा, तुमको नहीं भुलाऊंगा, तेरे भजन को गाते गाते मैं जग से जाऊंगा, वादा किया निभाऊंगा। अभी जिनका परिवार चले बाबा जी से बजाइए तालियां जरा। कहिएगा, इस धाम का पत्ता पत्ता देता है यही गवाही, इस धाम का पत्ता पत्ता देता है यही गवाही, झुंझुनू धाम का पत्ता पत्ता देता है यही गवाही, इस धाम का पत्ता पत्ता देता है यही गवाही, ममता माता गायत्री की यहाँ कण कण में है समाई, ममता माता गायत्री की यहाँ कण कण में है समाई, और बरसे है बरसे है भक्ति का अमृत, बरसे है भक्ति का अमृत, बरसात की तरह, बरसे है भक्ति का अमृत, बरसात की तरह, कोई तो जाना माँ गायत्री परिवार की तरह, कोई तो जाना माँ गायत्री परिवार की तरह। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय बाबा की, सब मिलकर बोलो, जय बाबा की, जरा प्रेम से बोलो, जय बाबा की। आइए एक बार जितने भक्त बैठे हैं ये लाइन मेरे साथ गाइए ना। भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, बोलिए, भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह, कोई तो जाना माँ गायत्री परिवार की तरह, कोई तो जाना माँ गायत्री परिवार की तरह। अब बजाओ तालियां उस परिवार के सम्मान में जरा एक बार जोरदार जम के। बोले बाबा गंगा राम की जय हो, जय हो। अब ये लाइन माँ के श्री चरणों में समर्पित सच्ची श्रद्धा से माँ का ध्यान करते हुए लाइन गाएंगे। उस जोगन और बैरागन का जोग बड़ा था भारी, उस जोगन और बैरागन का जोग बड़ा था भारी, उस जोगन और बैरागन का जोग बड़ा था भारी, उस जोगन और बैरागन का जोग बड़ा था भारी, अपनी भक्ति से सींचा तो बनी है ये फुलवारी, अपनी भक्ति से सींचा तो बनी है ये फुलवारी, अपनी भक्ति से सींचा तो बनी है ये फुलवारी, अपनी भक्ति से सींचा तो बनी है ये फुलवारी। मैं तो सारी दुनिया घूम लिया बाबा जी की दया से, कहीं भी बाकी नहीं है, विदेशों तक जा आए हम लोग, लेकिन हर जगह जाकर देखा, पंचदेव में आकर देखा, हो कहीं प्यार मिला ना ऐसा, कहीं प्यार मिला ना ऐसा माँ के प्यार की तरह। लोग आपका काम बनाते हैं ना तो दुनिया को डंका पीट कर बता देते हैं, देखो मेरे पास आया था, काम बना दिया। लेकिन वहाँ काम बनने के बाद जिसका काम बनता वो डंका पीट कर बोलता है, मैं माँ के चरणों में गया था, माँ ने बाबा जी से बोलकर मेरी अर्जी पूरी करवा दी, है ना। इसीलिए लोग दौड़े दौड़े आते हैं। और
कहीं प्यार मिला ना ऐसा माँ के प्यार की तरह। ये लाइन याद नहीं हुई अभी तक आपको? एक बार गाइए। कहीं प्यार मिला ना ऐसा माँ के प्यार की तरह। बोलिए, कहीं प्यार मिला ना ऐसा माँ के प्यार की तरह। कोई दूजा ना जग में गायत्री परिवार की तरह। बोलिए, माता गायत्री की, सप्त ऋषियों की, भक्त शिरोमणि की, पूरे माँ के परिवार की। बस अंतिम लाइन, ये भजन खत्म। इसके बाद एक प्यारा भजन भक्त शिरोमणि के चरणों में। आइए एक बार लंबे हाथ जितने लंबे उठा सकते हो माँ के स्वागत में, सेवा में, सम्मान में उठा लो उस परिवार के लिए, और तालियां बजाकर कहो सारे। भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह। भक्तों के कष्ट लिए हैं सदा उपहार की तरह। कोई दूजा ना माँ गायत्री परिवार 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 गायत्री परिवार की तरह। कोई दूजा ना माँ कोई दूजा ना माँ गायत्री परिवार की तरह। कोई दूजा ना माँ गायत्री परिवार की तरह। कोई दूजा ना माँ गायत्री परिवार। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की। आइए, ये भजन मुझे बड़ा प्रिय है और जहां भी मुझे मौका मिलता है ये भजन मैं जरूर गाता हूं। बोलिए बातचीत करने वालों की, मैं फिर बोल रहा हूं, लगता है ज्यादा मिल गया है सबको, है ना? ये हम लोग नहीं सोचते, हकीकत है ये। देखिए, बुरे मानने वाली बात नहीं है, हकीकत है ये। जब भजन चल रहा हो, ऐसे ही किस्मत वालों को ये नसीब मिलता। आज के जीवन की आपाधापी में, आप मानिए चाहे मत मानिए, आप 6 घंटे घर में अकेले बैठे हैं, 20 चिंता आपके दिमाग में चलती रहेगी। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके साथ ये, इसके साथ वो, ऐसा वो। लेकिन गारंटी है, कीर्तन में आते ही 20 चिंता से 2 हो जाती है, केवल 2 याद आती है जो बड़ी भारी होती है। और वो भी क्यों याद आती है? क्योंकि उस चिंता का निवारण होने वाला होता है आपका कीर्तन में, तभी वो चिंता याद आती है। हम ये नहीं सोचते कभी हमारा भी तो नंबर आएगा, हम बाबा जी के सामने खड़े होकर झोली फैलाएंगे। वहां भी पंचदेव दरबार है, आपस में सब बातचीत में लग जाएंगे। हम झोली फैला के खड़े ऐसे, बाबा जी दीजिए, बाबा जी बातचीत में लगे हुए। फिर आपको कैसा लगेगा उस समय, है ना? इसलिए मैं विनती करूंगा कि ये दरबार, पर्टिकुलरली ये दरबार, इस दरबार के लिए मैं कहूंगा, एक बार दिल से कोई बोल दे बाबा गंगा राम की, उसका काम बन जाता है। एक बार दिल से बोलना पड़ेगा। और वरना लोगों को चप्पल घिसते मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद घिसी है, मैं दुनिया से क्या बोलूं। लेकिन यहाँ आने के बाद भूल गया सब कुछ, याद नहीं, बस एक ही नाम याद है, बाबा गंगा राम की। आइए ये भजन। श्याम दीवानी मीरा ने भेष धरा जोगन का। लोगों को प्रमाण देना पड़ता है भक्ति का, ये कलयुग है, तभी समझ में आती है बात। अरे त्रेता द्वापर सतयुग में लोगों ने भक्तों को नहीं छोड़ा, हनुमान जी को प्रमाण देना पड़ा। सबको पता था हनुमान जी ने राम जी के लिए इतने काम किए, लेकिन अंत में रावण को मार के आने के बाद उसी विभीषण ने आवाज उठाई, इतनी कीमती माला तोड़ दी। हाँ, जो विभीषण जी इतने तक हनुमान जी के साथ में थे, सारी महिमा उन्होंने देखी है, उसके बाद भी उन्हीं के मुख से निकलवाया गया, हनुमान क्या तेरे में राम है? हनुमान जी को सीना चीर कर दिखाना पड़ा, है ना, कि मेरे में राम सिया है, तो वो भक्त शिरोमणि कहलाए। मीरा ऐसी दीवानी हुई, विष का प्याला पीना पड़ा।
तब पता चला कि सचमुच ये तो श्याम की दीवानी है। तो उस त्रेता द्वापर में लोगों ने नहीं छोड़ा भगवान को, भक्त को कलयुग में क्या छोड़ेंगे भाई साहब। लेकिन कम से कम कलयुग में ये तो है, चमत्कार दिखते ही आ जावे, अरे बाबा बहुत चमत्कार है, चालो बठी चालो, अरे डरते ही आवे, आवे तो है, हाँ? और आते ही काम बन जाए, फिर कहीं नहीं जा सकता वो, फिर तो यही दरबार है ना। आइए बोले भक्त और भगवान की। इसीलिए मैं कहूंगा ये भजन मेरे साथ गाएं। मीरा को श्याम से लागी, हनुमत को राम से लागी, हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी, ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से, कि भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। अब मुझे पता है पूरे हाथ उठेंगे, क्योंकि मैंने समझा दिया है कलयुग केवल नाम आधारा। उठाइए हाथ लंबे, तालियां बजाकर एक साथ। भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से, नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से, हनुमत को से लागी, मीरा को श्याम से लागी, ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से लागी। ये भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से, भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। एक बार भक्त और भगवान की तालियां जरा जोरदार। सबको पता है, गाइए। अरे हनुमत चीर के सीना, सो जा कोनो त्रिकट दे आई ना। हनुमत चीर के सीना, सिया राम का दर्श कराए, हनुमत चीर के सीना, राम का दर्श कराए। जलती हुई चिता से देव के हाथ उठाए, जलती हुई चिता से देव की हाथ उठाए। भक्ति का बल दिखलाया, दुनिया को ये समझाया, भक्ति का बल दिखलाया, दुनिया को ये समझाया। सच्चे भक्तों के सर पे रहती भगवान की छाया, सच्चे भक्तों के सिर पे रहती भगवान की छाया। भक्तों नाता दिल का धड़कन से। इतने भक्तों में से मुझे बताइए, आज मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन कौन जाकर बाबा जी के दरबार में रोया है कि बाबा जी मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरा बेड़ा पार कीजिए? कितने भक्त हैं जिसने आंसू बहाए पंचदेव दरबार में? अरे हम लोग भी, मैं तो बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूँ। और ये आज जो मेरा जीवन है, जहाँ मैं हूँ, ये मेरे बाबा जी की देन है। पहली सीढ़ी मेरे बाबा गंगाराम प्रभु हैं, उसके बाद ये बहुत कुछ है। ये बात सब बोलेगा, सारे भक्त बोलेंगे, लेकिन ये बात मैंने क्यों पूछी? देखिए, रोते हम पहले भी थे, रोते हम आज भी हैं। गलत बात नहीं है, रोना आज भी आता है, पहले भी रोते थे। फर्क इतना है, पहले घुट घुट के मर मर के रोते थे, अभी खुशी में हंस हंस के रोते हैं। आंसू वही है, भावना बदल गई, पहले गम के आंसू थे, आज खुशी के आंसू है। रामोतर भैया कहां जा रहे हैं? अच्छा आइए, हाँ जल्दी आइए। कौन सुनेगा अगर बाबा जी आपको बोले कि काम तो बना दिया बेटा, मेरे बच्चों काम तो बना दिया, रोज रोज आ जाते हो, रोज रोज रोते हो, ये गलत बात है।
है ना? बोल सकते कोई दिन बाबा जी, इच्छा हो गई, तो क्या जवाब देंगे आप? ये कहना मैं जो कहता हूं, बाबा जी पहले भी रोते थे, आज रो रहे हैं, फर्क है। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते थे पहले। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते थे। अब जब से सुना तू सुनता हमारी, जब से सुना तू सुनता हमारी, तेरे आगे हम रोते हैं, हो तेरे आगे हम रोते हैं। अब उनके हाथ उठेंगे जिनके खुशी के आंसू बाबा जी निकलवाते हैं। कितने भक्त हैं जो खुशी के आंसू रोता है आज बाबा जी के दरबार में आने के बाद? उनकी तालियां बजेगी जरा। 1 2 3। शाम दीवानी मीरा ने भेष धरा जोगन का, बोलिए। श्याम दीवानी मीरा ने वेश धरा जोगन का। मीरा को सांवरे की भक्ति कब से लगी थी? कब से? 5 साल की उम्र से। सुदामा जी को कब से लगी थी? बस 5-7 साल, 8 साल, एक ही है। हनुमान जी को कब से लगी थी पता है आपको? बचपन से। राम जी छोटे थे ना, शास्त्रों में बात लिखी है, तो हनुमान जी उनसे मिलने के लिए जब उनका मन होता था तो वो भोलेनाथ से कहते थे, भोलेनाथ मदारी बनते, हाथ में डमरू लेते, हनुमान जी बंदर बन के अयोध्या आते थे, राम जी को नाच दिखाते थे हनुमान जी, राम जी खुश हो जाते थे। ऐसे भगवान हनुमान और राम मिलते थे बचपन के। शास्त्रों में बात लिखी, मैं नहीं कहता। और भक्त शिरोमणि को बाबा जी की भक्ति कब से लगी? बचपन से। भक्त शिरोमणि को भी। तो कहने का मतलब यही है, मीरा से कह दिया, याद होगा आपको, एक बारात जा रही थी, वो अपने घर में थी, मीरा नाचते गाते, एक दूल्हा बैठा था। मीरा ने पूछा, माँ ये क्या है? बोले बारात जा रही है। बोले बारात क्या होती है? बोले वो जो सज धज के आदमी बैठा है ना, उसे दूल्हा कहते हैं, उसकी शादी होगी। मीरा ने मन में माँ से पूछा, मन में सोचकर, अच्छा शादी होती है दूल्हे की, किससे होगी शादी? बोले किसी लड़की से होगी, किसी कन्या से। वो बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद मीरा आई, माँ से पूछा, माँ मेरी शादी कब होगी? मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने टरका दिया। अब मीरा ने जिद पकड़ ली, रोज 6 बार पूछती, माँ मेरी शादी कब होगी, कब मेरा भी दूल्हा नाचते नाचते आएगा, इतने बाराती आएंगे। माँ को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कन्हैया की मूर्ति दिखाई और बोली, ये है तेरा दूल्हा। उस दिन से मीरा की भक्ति, और मीरा ने हमेशा कन्हैया को पति रूप में ही देखा है, ये भी मान लीजिए। और एकमात्र मीरा ही ऐसी थी जो सशरीर ठाकुर जी में समा गई, उसका अस्तित्व नहीं मिला। केवल वो अंग वस्त्र मीरा का रह गया ठाकुर जी के हाथ में, जो पीताम्बरी ठाकुर जी के गले में द्वारकानाथ की आज भी टंगी मिलती है ना? तो बचपन से लौ लगी थी, और भक्त शिरोमणि को भी बचपन से। इसीलिए मैं बोलता हूं, ये कलयुग में साक्षात दिख रहा है, अभी भी आंखें खोल लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आइए सब मिलकर तालियां बजाकर कहेंगे, हर शाम दीवानी मीरा ने भेष धरा जोगन का। बोलिए, श्याम दीवानी मीरा ने वेश धरा जोगन का। देवकी नंदन ने भी त्यागा सुख अपने जीवन का। देवकी नंदन ने भी त्यागा सुख अपने जीवन का। करते थे देवकी नंदन श्री गंगा राम का सुमिरण। करते थे देवकी नंदन श्री गंगा राम का वंदन। कर डाला अपना तन मन श्री गंगा राम को अर्पण। कर डाला अपना जीवन श्री गंगा राम को अर्पण। भक्तों का बोलिए, नाता भगवन से दिल का जो
धड़कन से। एक बार तालियां बजाकर भक्तों नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ आपको तालियां बजाने, उसका कारण केवल एक ही है। आज ये कीर्तन उसके लिए है जिसकी बदौलत हमें बाबा गंगाराम मिले, है ना। आज तो जबरदस्त बजनी चाहिए, नहीं तो तेरे भजनों को गा ना सके, ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गाना सकिए बाबा, ऐसी वाणी का क्या फायदा। जो ताली सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। हो तेरी मेरी है सबको पड़ी, नाम जप ले घड़ी तो घड़ी, हो मिट जाएगी दुख की घड़ी। गंगा राम जप ले घड़ी दो घड़ी। अंतिम लाइन है, एक बार जरा प्यारी प्यारी तालियां भक्त श्रवण के लिए बजा दीजिए और मिलकर मेरे साथ कहेंगे क्या। त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया, त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया। दुख झेले कितने पर अपना वचन निभाया, दुख झेले कितने पर अपना वचन निभाया। भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने जैसे, भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने जैसे। जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे। जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे। भक्तों दिल का धड़कन से, एक बार जोर से भक्तों धड़कन से। हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी, ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से लागी। भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। भक्तों जो धड़कन से। बोलिए भक्त और भगवान की, सांचे दरबार की, बाबा गंगाराम जी की